यहाँ हम जिनके साथ बैठे हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, बहुत एक्टिव हैं और अयोध्या और प्रयागराज की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। किस लिए कि जो बजट है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, उसके लिए कई स्टेज तय किए गए हैं पार्टी की तरफ से, जिसमें मीडिया के माध्यम से लोगों से मिलकर गोष्ठियां करके, और ये अभियान का पूरे ये दोनों ये महत्वपूर्ण जिलों के प्रभारी के तौर पे यहाँ है संजय राय जी। मैं हम उनसे बात करते हैं कि पूरी योजना क्या है। आपको अयोध्या और प्रयागराज जैसे बहुत बड़े धार्मिक स्थल जो इस समय हैं, यहाँ पर लाखों की भीड़ पहुँच रही है, उनके बीच में आपको आकर बजट के बारे में सारी जानकारी पहुँचाना लोगों को, और क्या इसकी खूबियाँ हैं, इसके बारे में जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है दोनों जिलों की, उसके बारे में एक्चुअली आपका प्लान क्या है, कैसे करेंगे? 2025 का जो आम बजट संसद में पेश हुआ है, उस बजट को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो टिप्पणी किया वह यह है कि आज भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सब मिला करके एक विकसित भारत को के मिशन को ड्राइव करने वाला यह बजट फोर्स मल्टीप्लायर्स है। यह बजट को बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। तो इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कार्यक्रम है आपके? एक तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी विषय होता है तो उस विषय को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्लान करती है, और वह प्लान एक अभियान के रूप में होता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है, और जो सही भी है, कि लोकतंत्र में जनता का बहुत बड़ा स्थान है, जनता का बहुत बड़ा योगदान है। जब किसी देश की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होती है तभी लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य है वह पूरा होता है। तो इस क्रम में जो बजट 2025 का आया है, उस बजट को लेकर के पूरी पार्टी इस बात के लिए सक्रिय हो गई है कि हम इसको आम जन तक जो बजट की विशेषताएं हैं, खूबियां हैं, उनको पहुंचाएं। और उस खूबियों को पहुंचाने के लिए जो मैंने पहले ही कहा कि एक अभियान के तौर पर लिए हैं, तो उसका पहला जो चरण है वह यह है कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाए। उसके बाद दूसरा चरण है कि सभी जिला मुख्यालयों पर संगोष्ठी और संवाद करके लोगों को अवगत कराया जाए बजट से। उस संगोष्ठी में जिला स्तर के पदाधिकारी भी हैं, मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, और तीसरे चरण में हम इसको मंडलवार कार्यक्रम करके हर मंडल में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो वहाँ शिक्षक, वकील, डॉक्टर, विद्यार्थी, किसान, महिला, युवा, इनको जोड़ करके हम मंडलवार इस कार्यक्रम को करेंगे और नीचे तक लोगों को अवगत कराएंगे बजट की विशेषताओं से, उसकी जो उपयोगिता है, जो उसके वैशिष्ट है, उससे अवगत कराएंगे। आपको अयोध्या और प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई, इसके बारे में क्या कहते हैं? अब बजट को लेकर के हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश पदाधिकारीगण हैं, इस मिल करके इस बजट के जो प्रचार प्रसार का काम है, जो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जो है कि संवाद करके इसको आगे बढ़ाने की सबकी ड्यूटी लगी है। उस क्रम में मुझे अयोध्या और प्रयागराज का काम मिला है। मैं अयोध्या आ गया, यहाँ परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पिछले 2 दिन पहले, और आगे
हम उसके जिला स्तर का कार्यक्रम और मंडल स्तर के कार्यक्रमों कर रहे हैं, और मंडल स्तर के कार्यक्रम आगे होंगे। उसकी योजना रचना बनी, पार्टी के लोगों के साथ हमने कल बैठक किया, पूरी योजना रचना बनी है, और निश्चित रूप से इस सभी विषयों को हम लोग ये दोनों जिलों में हमारे संगठन की यूनिट है प्रयागराज में, जो है प्रयागराज महानगर जिला, महानगर और गंगा पार जमुना पार, और यहाँ यूनिट है संगठन की इकाई है अयोध्या महानगर और जिला। ये सभी इकाइयों में मंडल तक हम लोग इस विषय को लेकर के जाएंगे। तो कितना दिन अयोध्या में देंगे, कितना दिन प्रयागराज में? अयोध्या में मैं आज एक तरह से तीसरा दिन है, मुझे 3 दिन हो गया, और फिर आगे जब मंडल के कार्यक्रम होंगे तो उसके जो है कि उसके लिए भी आएंगे, और उसके लिए विशेष रूप से जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उन लोगों को मंडल के कार्यक्रम के लिए जाना है। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को अब इसके प्रचार की क्या जरूरत पड़ गई कि जब जन जन में क्या इसका कोई विपक्ष ने इसको दूसरे दुष्प्रचार करके कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपको इसकी सफाई देने के लिए प्रचार करना पड़ रहा है? देखिए, 2 बात है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है उसमें मैंने पहले ही कहा, कोई भी विषय आता है तो हम उस विषय को लेकर जन जन तक जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, और केंद्र में तीसरी बार, प्रदेश में दूसरी बार सरकार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी लगातार सक्रिय रहते हैं, और विपक्ष के लोग जो लगातार विपक्ष में हैं वो लगातार निष्क्रिय रहते हैं। विपक्ष के लोग केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर के भरोसे राजनीति करते हैं। हमारे ये कार्य पद्धति है कि जो भी विषय आता है उसको लेकर के हम नीचे तक लोगों को अवगत कराने जाते हैं। ये कोई इस एक बजट की बात नहीं है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष जो है इस समय जो केंद्र में विपक्ष है, चाहे उत्तर प्रदेश में, मैं मानता हूं कि ये लोग विरोध के लिए विरोध करते हैं, किसी भी मुद्दे पर तार्किक विरोध नहीं करते हैं, अतार्किक विरोध करते हैं। हर अच्छी बात को जो भी ये लोग विरोध करते हैं, हर अच्छी बात को भी खराब कहते हैं। ये तो इनकी आदत में शुमार है। एक सवाल था कि दुष्प्रचार करके, जैसे कि पार्टी का आरोप था कि इन्होंने इतनी सीटें लोकसभा के चुनाव में जीत ली, तो अब आपको लगता है कि इनका दुष्प्रचार जो हर इनके आपके कार्यक्रमों पर चलता है उसका बुरा असर कहीं ना पड़ जाए, इसलिए आप जन जन में जाके ये सब बताना चाहते हैं? एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब संगठन ऐसे हैं कि रोज काम करते हैं। हमारा मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उसके शाखा का कार्यक्रम है, रोज तक शाखा प्रतिदिन लगती है, जाड़ा गर्मी बरसात। हमको जो हमारी कार्य पद्धति है, हमारे जो है वो इनबिल्ड है हमारे अंदर कि हम अपने किसी न किसी बात को लेके, किसी विषय को लेकर के लोगों के बीच रहते ही रहते हैं। लेकिन पिछले सालों में ऐसा नहीं हुआ, इसी साल हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पिछले साल जब बजट आया था तो उस बजट के लेके हम कहाँ तक गए थे बताते हैं। इस बार हम मंडल तक जा रहे हैं, उसको हम लेकर शक्ति केंद्र तक गए थे। शक्ति केंद्र होता है एक न्याय पंचायत, मंडल तो होता है कम से कम जो है कि 10-12 शक्ति केंद्र मिला करके एक मंडल होता है, 15 शक्ति केंद्र मिला करके एक मंडल होता है। लेकिन हम शक्ति केंद्र तक गए थे। क्या किए थे शक्ति केंद्रों पर? बजट को 4 पार्ट में बांट लिया गया। जिस भाषा में जो प्रदेश है, तमिलनाडु है तो तमिल में, उत्तर प्रदेश है तो हिंदी में, कर्नाटक है तो कन्नड़ में, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके, और उस बजट को शक्ति केंद्र पर, अर्थात सरकारी भाषा में एक न्याय पंचायत पे जहां 3-4 गांव होते हैं, वहां के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया, और 4 कार्यकर्ता, अपने 4 पदाधिकारी उस बजट के एक एक पार्ट को वहां पूरा पढ़े हैं। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति महोदय का जो अभिभाषण था बजट के सत्र को लेके, उस पूरे अभिभाषण को पढ़ा गया नीचे तक कि लोग ये जाने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बजट को लेकर के कैसे काम कर रही है। विभिन्न अभियानों को, सर मैं कहता हूं
कि साल में कम से कम भारतीय जनता पार्टी एक साल में कम से कम आधा दर्जन बार जो है हमारी पहुंच बूथ तक होती, आधा दर्जन बार हम एक एक बूथ पर जाते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, आधा दर्जन बात। और कब? जब हम दिल्ली में सरकार है, जब हमारी प्रदेश में सरकार है, और जब हमारी सारे नगर निगम और नगर पालिकाओं में हमारे जो है कि लोग हैं, जिला पंचायत हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर भी क्योंकि हमको लोगों से जुड़े रहने की ट्रेनिंग है, हमको हमारे आदत में शुमार है कि लोगों के बीच में जाना रहना, और विपक्ष की आदत में शुमार है केवल जाति की राजनीति करना और धार्मिक दृष्टि से तुष्टीकरण करना। अच्छा, ये बताइए कि प्रयागराज में जो भगदड़ हुई है उसको लेकर विपक्ष यानी अखिलेश यादव रोजाना सवाल उठाते हैं कि उसमें मौतों की संख्या नहीं बताई जा रही है और भी तमाम खामियों का उजागर करते हैं। इसको आप कैसे जनता के बीच में समझाएंगे कि इसका जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, कभी भी किसी कार्यक्रम में कोई अनहोनी घटना होती है तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है, और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोगों ने सार्वजनिक रूप से दुख भी व्यक्त किया है और जनता से क्षमा भी मांगा है, और हम उसके लिए दुखी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सरकार कर सकती थी, सबके मृत्यु के बाद अधिक से अधिक उनको, जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनको जो सहयोग कर सकती थी वो भी करने का हमने प्रयास किया। जो लोग घायल थे उनको बेहतर इलाज देने का प्रयास किया। और कभी भी घटना कोई भी होना ये अच्छी बात नहीं है, दुखद ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो हिंदू समाज है, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, ये लोग इस समय अपने संस्कृति के प्रति, अपने आस्था के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति एक पुनर्जागरण का काल है। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये अपेक्षित नहीं था कि इतनी संख्या हो जाएगी। जो हमारी अपेक्षा थी, जो तैयारी थी, निश्चित रूप से उससे ज्यादा संख्या केवल स्नान के दिन नहीं हुई है। अरे माघ महीना की पूर्णिमा बीत गई, फिर भी आप प्रयागराज में जाइए ना। मैं अयोध्या में हूं इस समय। अयोध्या शहर के मुख्य शहर में हनुमानगढ़ी का मंदिर हो, चाहे जो है कि भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे किसी अन्य मंदिर में आपको जाना है तो नो व्हीकल जोन बनाना पड़ा है। कहां कहां? अयोध्या में भी, वाराणसी में भी, काशी विश्वनाथ जी के आसपास, चित्रकूट में भी। राय साहब, आप संगठन में एक बड़े पोस्ट पर हैं, महामंत्री हैं प्रदेश के, तो संगठन के लिए, मजबूती के लिए, या उसके जो अभी अध्यक्षों का तमाम जिलों में चुनाव होना है, वो उसके बारे में क्या आपकी रणनीति है और कैसे आगे संगठन को अगले चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं? देखिए, संगठन, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में बहुत विश्वास करती है, इसलिए हमारे संगठन में आंतरिक लोकतंत्र भी पूर्ण रूप से लागू है। और जब आंतरिक लोकतंत्र लागू है तो निश्चित रूप से हमारा समय से संगठन का चुनाव होता है। और यह जो है संगठन के चुनाव को हमने जो शब्दावली दिया है, संगठन पर्व, तो संगठन पर्व चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे बूथ अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, जिला अध्यक्षों का चुनाव प्रोसेस में है। अधिकतम 2 दिन में, अगले 2 दिन में जिला अध्यक्ष की सूची आ जाएगी, और फिर जो है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चलेगा। मैं केवल इतना कहता हूं कि जो विपक्ष के लोग हमारे ऊपर लोकसभा चुनाव 2024 में आरोप लगाए कि ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, संविधान के पोषक लोग नहीं हैं, वो जरा देखिए ना कि कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनका आरक्षित है परिवार विशेष के लिए। उसी परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, और अगर कोई बीच में खड़गे जैसा बन भी जाता है तो रिमोट से चलाते हैं राहुल जी और सोनिया जी, या कोई बड़ा निर्णय सबको पता है कि राहुल जी सोनिया जी लेते हैं, खड़गे जी केवल उसको डायस पे जाके पढ़ते हैं उस निर्णय को। तो हमारा संगठन चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। इतना बड़ा चुनाव हो गया पूरे देश में, बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, आम सहमति से, हम ज्यादातर आम सहमति से सबको सहमत करके जो है निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से इसमें
विपक्ष को सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि संगठन के अंदर भी कैसे आंतरिक लोकतंत्र रख सकते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष का बेटा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या जो है जिलाध्यक्ष नहीं बन पाता है। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से धार्मिक पर्यटन प्रदेश में या देश में तेजी से बढ़ रहा है और लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ पहुंच रही है, तो इससे आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य धार्मिक पर्यटन को लेकर काफी बेहतर है? निश्चित रूप से जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, उसके बाद काशी में आने वाले जो धार्मिक पर्यटक हैं वो उनकी संख्या बहुत बढ़ गई और आगरा में आने वालों से संख्या ज़्यादा हो गई, जो ताजमहल देश भर से देखने लोग आते थे पर ईयर। और जब उसके बाद प्रभु श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ तो विश्व स्तर से लोग, पूरे दुनिया से लोग आने लगे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है, इस बात को समझते हुए काशी जो नगरी है, चाहे अयोध्या नगरी है, चाहे मथुरा नगरी है, वृंदावन नगरी है, हमारा चित्रकूट नगरी है, इन सारे तीर्थस्थलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अच्छा बनाया। अंदाज था, माननीय प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टा हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दूरदृष्टा हैं। अंदाज था कि जब हम चीजें ठीक करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होगी तो लोग आएंगे। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बनाया, सड़कें बनाई, सारी व्यवस्था बनाई और आगे उसको ठीक करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक पर्यटक की संख्या बहुत बड़ी है और यह उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने वाला है, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार देने वाला है और लगातार आर्थिक गतिविधि बढ़ी भी है, रोजगार मिल भी रहा है और बिजनेस उत्तर प्रदेश का इससे बढ़ रहा है।